आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं आपके साथ में रोमियो का 15वां अध्याय वचन 13 को बांटूंगा। और वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। संसार में ऐसा कहा जाता है या अविश्वासी लोगों में ऐसी कहावत चलती है कि नहीं, इस शब्द के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। मराठीमध्ये असं म्हटलं जातं की नाही या शब्दाला औषध नाही है, लेकिन वो संसार के लिए, क्योंकि उनके पास में आशा नहीं है। हमारे पास जीवित आशा देने वाला परमेश्वर है। जब भी एक विश्वासी के जीवन में नहीं, ना, ये सारे शब्द आके मानो उसके सामने रुक जाते हैं और एक विश्वासी समझ नहीं पाता कि आगे क्या करना है, किस प्रकार से परमेश्वर पर विश्वास करना है, तो उसे ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमें जो आशा देने वाला है वो परमेश्वर है। परमेश्वर की आशा के द्वारा जो भी असंभव परिस्थिति है, जो भी कठिन परिस्थिति है, उस कठिन परिस्थिति में भी हम परमेश्वर के साथ सहभागिता बनाए रखते हैं या संगति बनाए रखते हैं और उसके विश्वास में बढ़ते जाते हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण कर। कब? जब मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में या मेरी परिस्थिति में बदलाव नहीं हो सकता या मेरा जीवन बदल नहीं सकता, ये सोच अगर मानो शैतानी सोच मेरे दिमाग में डालता है, तब मुझे एक बात को याद रखना है कि जब भी शैतान ये सोच मेरे दिमाग में डाले या मुझे ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तब परमेश्वर का कार्य वहाँ से शुरू होता है। और याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 2 में इस प्रकार से लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। ये नाना प्रकार मतलब क्या है? सभी बाजू से। जब हम सभी बाजू से या हर एक तरफ से दुख से, संकट से घिरे हुए हैं, दिल टूटे हुए हैं, आंखों में आंसू है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, उस वक्त परमेश्वर जो आशा हमें देता है, वह आशा हमें उस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, उसके साथ संगति बनाए रखने के लिए मदद करती है। और वचन इस प्रकार से लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हाँ, मैं दुखों से घिरा हुआ हूँ। हाँ, परिस्थिति नहीं बदल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन परमेश्वर ने जो आशा मुझे दी है, वह आशा मुझे परमेश्वर के साथ विश्वास करने में प्रोत्साहित करती है। और वही आशा मेरे जीवन में जो परमेश्वर सामर्थ्य देता है, उस सामर्थ्य के द्वारा मैं परमेश्वर के साथ हर रोज़मर्रा के जीवन में एक ताज़ा हो जाता हूँ। मानो एक उसके साथ मेरी संगति दिन ब दिन बढ़ते जाती है। परमेश्वर के साथ में मैं संगति बनाए रखता हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझे आशा देते हैं। सो इस बात को मैं हमेशा याद रखता हूँ कि, और एक विश्वासी को हमेशा याद रखना है कि हमें आशा देने वाला कौन है? परमेश्वर है। वह क्यों आशा हमें देते हैं? ताकि जहाँ पर भी मुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है और परिस्थिति कठिन है, उस परिस्थिति में भी मैं आनंद, सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण रहूं। मेरे मन में कोई बेचैनी ना रहे, मानो मेरे हड्डियों में जलन ना रहे, ताकि परमेश्वर की आशा मेरे साथ में है, परमेश्वर के विश्वास में मैं बढ़ते जा रहा हूँ। और जो परमेश्वर ने सामर्थ मुझे दिया है, वह सामर्थ उसकी आशा को दिन ब दिन मेरे जीवन में बढ़ाए रखता है। इस बात को मैं सोचता हूँ कि पौलुस के जीवन को जब हम देखते हैं, पौलुस बहुत बार कठिन परिस्थितियों से घिरा हुआ है, लेकिन पौलुस जानते थे कि उन्हें आशा देने वाला परमेश्वर है और उस आशा के कारण वो कठिन परिस्थिति में भी आनंदित थे। सो यह हमारे लिए भी है कि जब भी हम कठिन परिस्थिति में आनंदित होते हैं, परमेश्वर की आशा हमारे साथ में है, जहाँ पर नहीं वहाँ पर परमेश्वर अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं, तब मेरे जीवन में परमेश्वर की शांति बनी रहती है। आमीन।